रामीन जी, आप होमगार्ड जो एसोसिएशन आपका है उसके प्रदेश कार्यालय पे आप जो ये भगवत कथा करा रहे हैं, सर इसका उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से और भागवत कथा की तरफ से हमारे व्यास गुरु की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये उद्देश्य मेरा ये है कि देखिए, ये जो हमें 10 तारीख से जो ये भगवत कथा चालू की गई है, इस उद्देश्य से चालू की गई है कि एक तो हमारा ये प्रदेश कार्यालय नवनिर्माण इसका जो करवाया गया है प्रदेश के जवानों की तरफ से, दूसरा तो हमारे विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं सरकार में बैठे, उनकी कुछ आत्माएं प्रदूषित हैं और उनकी नज़रें भी देखने की गलत हो चुकी हैं। हमारे ये जिनका हक और अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, तो उनकी आत्मा और नज़रों का शुद्धिकरण हेतु मैंने ये भगवत कथा का बैठाने का और कि उनके जो गंदगी भरी है भगवान उनकी दूर करके, और वो कार्य जब सही दिखेंगे और आत्मा सही हो जाएगा तो हमारे जवानों का जो शोषण हो रहा है तो वो करने से थोड़ा हिचकेंगे। और मैं ये नई सरकार जो आई है, मैं पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब भी योगी बाबा होमगार्ड जवानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है। मैं राजनाथ साहब जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और आज देश के रक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे भी पूरी आशा करता हूं कि इधर भी होमगार्ड विभाग की तरफ जो बड़े अधिकारी हैं और कई पत्राचार किए हैं तो जरूर वो प्रकाश डालेंगे और इस पर संज्ञान लेंगे। ये आशा मिलना, ये एक आशा की किरण हमें दिखाई दी है। तो ये हमारे प्रदेश के जवानों का वो अत्याचार और इनके साथ हर तरीके से गलत हो रहा है, तो ये अधिकारियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग तो राम भक्त हैं, रावण भक्त नहीं हैं। और वो तो उनके प्रगत जो है आत्मा में सारी वही निशाचरी प्रगत बैठी हुई है, उसको दूर करने के लिए हम ये भगवत कथा का आयोजन कराए हैं और पूरे प्रदेश के जवानों का उत्थान करने के उद्देश्य से हम ये भगवत कथा बैठाते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और मैं सबको निमंत्रित करता हूं, वो यही नहीं कि आवेतनिक वैतनिक विभाग एक है, वर्दी एक है, और जो इसमें पेड है वो अपने समझते हैं हम ये विभाग दूसरा है, हम पेड है, ये अनपेड है। तो ऐसा नहीं, मैं एक नजर से सबको देख रहा हूं, सबको इसमें निमंत्रित कर रहा हूं। इस आयोजन में, इस भगवान कथा में सभी लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें। मैं 14-13 कंपनी निगासन लखीमपुर खीरी के कंपनी में कार्यरत होमगार्ड हूँ। मेरा नाम संजय कुमार दीक्षित और मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। अभी जो ये चुनाव करवाया जा रहा था, इसमें 2022 वाला विधानसभा का, इसमें मेरे द्वारा प्रथम 4 चरण करवाए गए। उसके बाद मैं पूरी तैयारी के साथ 5वें चरण के लिए कौसंबी जाना था। धर्मसभा इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचा, वहीं से जो बसें मिलनी थी वहां पहुंचा। हमारे बहुत तेज़ फीवर था, बुखार था और हमें चक्कर एहसास हो रहा था, चक्कर आ रहा था। इसके बाद हम जिला कमांडेंट के पास एप्लीकेशन लेके गए और महोदय से कहा कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमको छुट्टी की आवश्यकता है। तो उन्होंने एप्लीकेशन हमारी फेंक दिया, फेंक के और
मेज में फंस के फाट गई, फाड़ दिया वहीं और फेंक के कहा कि जाओ और राणा बाबू से बात करो। तो मेरे द्वारा राणा बाबू के पास जब जाया गया तो उन्होंने बताया कि जितने जवान चुनाव से उन्मुक्त हुए हैं सब 5-5 हज़ार रुपये की व्यवस्था की है, वही व्यवस्था आप भी कर दो। किस आधार पे आप कह रहे हैं? इसका सबूत क्या है आपके पास? इसका सबूत ये है कि जितने जवान छोड़े गए थे वो कोई कारण दिखाए होंगे कि हमें इसके लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन उनको छुट्टी न देकर उनकी आमद थाने पर करवा दी गई। उनको मतलब चुनाव से उन्मुक्त करके उनकी आमद थाने पर वो बाकायदा ड्यूटी की कर रहे हैं बराबर अभी। तो ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। और आप अस्वस्थ थे, आपको छुट्टी मिलनी चाहिए थे, लेकिन आपसे 5,000 रुपए की। बिल्कुल, अधिकारी इसीलिए होते हैं कि अपने कोई जवान अगर पीड़ा लेके जाएगा तो अधिकारी के पास जाएगा, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी रवैया है इसके लिए क्या कहा जाए कि ऐसे जवान को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसी आकस्मिक देखा होगा प्रदेश में कई जवान मर गए, तो ऐसी आकस्मिक जिनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है, बीमार हैं और जिनको कोई दिक्कत है तो वही आदमी जो है कहीं शिकार हो जाते हैं आकस्मिक मृत्यु का, कहीं हृदय रुक जाती है या हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाती है, नस फट जाती है, ऐसे होता है। तो आपके जो डीजी साहब हैं उनसे और आपके जो विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री जी इस वक्त वर्तमान में हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रकरण के बारे में? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने वादा किया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे, तो वैसे उसी तरीके से बुलडोजर चला करके भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दें, सब जवान प्रताड़ित हैं। तो मुझे पूरी मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है कि हमारी बात संज्ञान में लेकर के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अपना अंकुश लगाएंगे और अपना बुलडोजर जरूर चलाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भोगी जो है, जो इनके पर बीता है, वो सब कुछ कमांडर से जाके वहाँ कार्यालय में बताएं। और जो एक मेन हमारा अधिकारी है जिले का, उसके पास गए, वो राणा बाबू जो 22 साल से जमा है, उसके पास भेजने के कारण समझिए कि मुखिया नहीं कर सकता, वो बाबू कर सकता है। तो इन्होंने शिकायत किया कई जगह, मुख्यमंत्री लेके और बड़े अधिकारियों तक इन्होंने पत्र के द्वारा आज भी देने जा रहे हैं। ये देखिए जो इनकी जांच बैठा ली गई है, जो जांच बैठा ली गई है, वो जो दोषी है, जो जिला कमांडेंट दोषी जिसके खिलाफ इन्होंने दिया प्रार्थना पत्र, उसको ही जांच दे दिया। अब बताइए जो दोषी है उसी को जांच सौंप दी गई। ये खेल देखिए, ये होमगार्ड विभाग का ये नोटिस है, देख लीजिए। यही जगह आप देखने की बात है, लिस्ट जो ये जांच का विषय है, जो लिस्ट चुनाव में जिन जवानों की निकली है उनको 5-5 हज़ार रुपया लेके अवमुक्त किया गया। ये पूरे प्रदेश की बात है, लखीमपुर लेके और लखनऊ में सबसे ज्यादा हुआ कि उनकी जगह पर बूढ़े, बीमार, लाचार उनको भेज दिया गया। इनको सब कुछ पैसा है और एक जवान की कोई कीमत नहीं है, मक्खी के बराबर कीमत नहीं। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि एक होमगार्ड के साथ महा अन्याय हो रहा, तो इस अन्याय को न्याय हित में कार्य करने की कृपा करें और हमारे जवानों के न्याय हित में जो निकल का है, जो इनसे छुटकारा मिले और ऐसे लोगों को पनिशमेंट सजा के तौर पे बड़ा सजा होनी चाहिए। मैं इसी ये मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और पूरे विभाग से। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।